नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। जैसा आपसे लोगों से वादा किया था कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस को लेकर बराबर पहली तारीख से नए महीने से बराबर आपको अपडेट देते रहेंगे। और आज इसी संदर्भ में पहुँचे हैं कड़कड़ी मोड़, जो जमुना पार में स्थित है। दिल्ली जमुना पार के अंदर स्थित है कड़कड़ी मोड़। एक बहुत बड़ा सर्कल है, एक बहुत बड़ी बिगिट है और एक बहुत बड़ा ट्रैफिक संभालना पड़ता है इस मोड़ को। आपको कुछ नज़ारे दिखाते हैं। सबसे पहले ये वो सड़क है जो सीधी खुरेजी मेन रोड को जिसको नाम दिया गया है, जो वहाँ से आ रही है। और आपको लगातार यहाँ पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात है, लगभग 5 से 6 पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं जो ट्रैफिक पुलिस के हैं और सभी अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं। बराबर इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि प्रशासन से वो गुहार कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जितने भी जवान हैं उनके लिए शायद अभी तक कोई सुविधा का इंतज़ाम नहीं हुआ। सालों से वर्षों से इसी एक पैटर्न पे काम करता आ रहा है प्रशासन। तो आपको दिखा सकते हैं, बराबर देखिए धूप का माहौल है और एक बहुत छोटी सी यहाँ पर एक बूथ बना रखा है जो इन सभी पुलिसकर्मियों के लिए है। लेकिन जब से ये फ्लाईओवर बना है यहाँ पर 6-7 साल से, सबसे शायद कुछ राहत होगी कि जो इसकी छाएँ यहाँ पर है उसके बीच में ये खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जहाँ पर ये खड़े होते हैं आपको दिखा सकते हैं कितनी भारी संख्या में। और एक शेड्यूल के हिसाब से एक पुलिसकर्मी आपको हमारे कैमरे की स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। दूसरा आपको दिखाते, देखिए ये वो यहाँ के इंचार्ज हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। तो ये दिखा सकते हैं कि हर जगह के ऊपर तो ये हम आपको बराबर अपडेट दिखा रहे हैं। देखिए ये वो रोड है और जो सबसे भारी जो ड्यूटी है वो यहाँ पर है। इसी के आसपास जगह जगह पर पुलिसकर्मी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के तैनात हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से प्रोग्राम का उद्देश्य वही है पुराना, जो हमने आपको बराबर अपडेट दी है पिछले 3-4 दिन से। कि देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पर ट्रैफिक का आवागमन है। इसको संभालने के लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत, एक बहुत बड़ा जज्बा, एक बहुत बड़े दिमाग और बहुत बड़ी ताकत की ज़रूरत पड़ती है, जो सब ये पुलिसकर्मी मिलकर उसको बखूबी निभाते हैं। आपको एक नज़ारा और दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से एक जाल बनाकर ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। और एक बहुत बड़ी संख्या जो है ट्रैफिक की यहाँ पर बार बार नज़र आती है। लगभग हर 15 से 20 मिनट के टाइम के बाद ये जाम यहाँ पर लगता है और जिसको मेंटेन करना पड़ता है। ट्रैफिक यहाँ पर इकट्ठा होता है। आपको पूरे सर्कल का नज़ारा बराबर इसी तरह से दिखाएंगे। बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन को कि आप लोगों के पास इन लोगों के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है। एक बहुत छोटा सा बूथ है, आपको हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर इन सभी पुलिसकर्मियों को बैठना होता है, खाना खाना होता है और जो भी सुख सुविधा जो थोड़ी बहुत जो इन्होंने खुद अपने लिए मुहैया करी हैं वो इनको वहाँ पे मिलती हैं उस बूथ के अंदर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत छोटा सा बूथ है यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि प्रशासन तक ये बात पहुंचानी बहुत ज़रूरी है कि इन पुलिसकर्मियों के लिए सुख सुविधाओं का इंतज़ाम करा जाए। और देखो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, एक दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी दूर खड़ी हुई है थोड़ी सी हमसे, वो फ्लाईओवर के नीचे, जहाँ पर भी 2 या 3 पुलिसकर्मी हैं अपनी जगह पर। और ट्रैफिक का जो हाल है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन सब पुलिसकर्मियों की मेहनत ने उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। कोई भी ट्रैफिक रूलों का उल्लंघन नहीं हो पा रहा। बार बार ये प्रोग्राम भी एक उद्देश्य और भी है जो हम जनता से उसको पहुंचाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे। जनता जो है रूल फॉलो नहीं करती, तभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को जो है वो चालान काटने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं। तो ये आपको दिखा सकते हैं, वो सूरत हाल बिल्कुल लाइव है कि किस तरह से मेंटेन, वो आप जाल देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी हमारे कैमरे की स्क्रीन पर साफ साफ नज़र आ रहे हैं और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना एक बहुत बड़ा ये सर्कल है, जो एक तरफ अगर जाता है तो झिलमिल विवेक विहार से जुड़ जाता है, दूसरी तरफ जाता है तो आनंद विहार की तरफ चला जाता है, तीसरी तरफ हम आपको दिखाएं तो ये सीधा पृथ्वी विहार, शकरपुर, पूरा ITO, इस पूरे रोड के जो जाम को जो है यहाँ पर ये मेंटेन करते हैं सभी पुलिसकर्मी। एक जो रोड दिखा रहे हैं सीधा खुरेजी से आ रहा है, जो राजघाट से होता हुआ आ रहा है, सीधा उसको मेंटेन करते हैं, जो यहाँ पर आके लगभग ख़त्म होता होगा। एक रोड हमारे पास ये है जो सीधा यहाँ से आपको ITO लेके जाता है। इस पर भी भारी संख्या में यहाँ पर ट्रैफिक रहता है
जिसको मेंटेन सभी पुलिसकर्मी करते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से इनके पास कोई सुख सुविधा इस तरह का कोई इंतज़ाम बिल्कुल भी नहीं है, जो कभी नहीं देखा गया। और शायद आगे इस प्रोग्रामों के माध्यम से हम प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसे किसी भी सर्कल पर इस तरह का कोई भी इंतज़ाम नहीं है पुलिसकर्मियों के लिए। तो बार बार प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से हम देखिए, ये यहाँ पर कुछ लोग हैं जो शायद उजड़ गए हैं या इनके घर बार नहीं है, लेकिन इन लोगों से हमने बात की थी कुछ देर पहले, उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी इनके खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये भी एक जज्बा है अपने लिए, ये भी एक बात है अपने लिए, और ये भी शायद इनका एक अपने देश के प्रति एक कर्तव्य है जिसको ये मानते हैं और उसको करते हैं। देखिए, रूल्स जनता फॉलो नहीं करती है। आपको रूल्स दिखाते हैं हम। तो रूल्स दिखाने आपको बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक रूलों का जो उल्लंघन है वो ये जनता ही करती है। ट्रैफिक पुलिस अपना बखूबी काम करती है उसके अंदर। बार बार हम इसलिए ये सब चीज़ें आपको दिखा रहे हैं कि कृपया ट्रैफिक रूलों का उल्लंघन ना करिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, क्योंकि आपने अगर अपनी जिम्मेदारी समझी तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी जितने भी हैं या दिल्ली पुलिसकर्मी जितने भी हैं उनको थोड़ी सी राहत मिल सकती है अगर आपने उनके अपने रूलों को फॉलो किया। तो ये आपको सूरत हाल बिल्कुल दिखाया है। यहाँ के लगभग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रेड लाइट हैं जिनको ये सब पुलिसकर्मी मिलकर मेंटेन करते हैं और ट्रैफिक रूलों का उल्लंघन नहीं होने देते। तो ये बार बार आपको दिखाया जा रहा है इसलिए सिर्फ कि कृपया आप अपने रूलों का उल्लंघन ना करें। अपने जो आपके पालन करने के रूल हैं उनको पालन करिए, जिससे इन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को थोड़ी सी राहत मिल सके। एक बहुत बड़ा ख़तरनाक काम है ये। अपने सभी दोस्तों से बार बार ये संदेश हम पहुंचा रहे हैं कि कृपया अपने रूलों का उल्लंघन ना करें। देखिए, विदाउट हेलमेट इस तरह से जो है अपने रूलों का उल्लंघन करते हैं। एक बहुत भारी संख्या में ट्रैफिक जो है इकट्ठा होता है यहाँ पे, उसको मेंटेन करने के लिए करते हैं। और दूसरा, एक बहुत बड़ा सर्कल है ये जिसको सभी पुलिसकर्मी मिलकर जो है मेंटेन करते हैं। बार बार हम अपने चैनल के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं तो हम हर जगह पे देख रहे हैं कि जनता ही अपने जो है रूलों का पालन नहीं करती है, अपने नियम नहीं मानती है। इसलिए शायद दिल्ली पुलिसकर्मियों को ये सब मेहनत, ये सब परेशानी उठानी पड़ती है। और हम बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपने रूलों को फॉलो करेंगे, अपने रूलों को फॉलो करेंगे, तो शायद इन पुलिसकर्मियों की जो है परेशानी थोड़ी सी कम हो सके। तो एक बहुत बड़े ट्रैफिक को जो है मेंटेन करते हैं ये सभी लोग। और एक बात और हम बहुत ज़रूरी निगम तक भी पहुंचाना चाहते हैं इस बात को कि देखिए, जगह जगह पर अभी बारिश हुई है तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। यहाँ पानी कई जगह पे हमने देखा कि पानी बहुत सारी जगह पर जो है पानी भरा हुआ है, जिससे मच्छर मक्खी कुछ ऐसे पुलिसकर्मियों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे मलेरिया का समय है, बरसात चल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं। तो कृपया यहाँ पर साफ़ सफाई का भी आप निगम से हम कहना चाहेंगे कि उसका ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये वो सारी जानकारी थी जो आप तक पहुँचानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। और एक बहुत बड़ी संख्या में ये ट्रैफिक मेंटेन करने पुलिसकर्मियों का बहुत बड़ा एक अपना रोल है समाज के लिए, उसको सही रखने के लिए। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, ऐसे ही किसी बात के साथ आने वाली 3 तारीख को फिर आपको ये प्रोग्राम दोबारा मिलेगा। हर एक दिन छोड़कर ये लाइव बनाने की हमने बात करी है और ये प्रण लिया है कि बराबर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस की जो भी अपडेट होगी वो आप तक हम बराबर पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, इसी तरह अगले मुद्दे के लिए जय हिंद।